नमस्कार खबरां ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। बजट भाषण की शुरुआत करदियां खजाना मंत्री ने कहा कि 2014 तो सरकार वालों गरीबां समेत सारे नागरिकों को शक्तिशाली बनाने लई ठोस उपराले किए जा रहे हैं। सरकार ने रोजगार, मकान उसारी, सिक्ख्या और होर बुनियादी ढांचे के विकास नाल जुड़ियां 23 वड्डियां योजनावां का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट विच अमृत काल के अगले 25 सालों का ब्लू प्रिंट है। निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। इस बार केंद्रीय बजट विच आमदन कर विच कोई छूट नहीं दी गई है, पर कारपोरेट सरचार्ज 12% तो घटा के 7% करने का ऐलान किया गया है। आमदन कर टैक्स रिटर्न फाइल भरने वाले हुण 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकेंगे। नैशनल पेंशन स्कीम तहत हुण सूबा सरकारां दे मुलाजमां नूं केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही 14% की टैक्स राहत मिलेगी, जिस पहला 10% हुंदी सी। खेती सैक्टर का जिक्र करदियां खजाना मंत्री ने कहा कि किसानों को ड्रोन सहूलत दी जाएगी। फसलों के मुलांकन, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीड़े मार दवाइयां के छिड़काव लई किसान ड्रोन की वरतों की जाएगी। साल 2025 तक हर एक पिंड विच ऑप्टिकल फाइबर की सहूलत उपलब्ध करवाई जाएगी। साल 2023 नूं मोटा अनाज वरा ऐलानिया गया है। रबी खरीद सीजन 2021-22 दौरान 163 लाख किसानों तो 1208 लाख मीट्रिक टन कणक और झोना खरीदिया जाएगा। किसानों नूं कुदरती खेती वाल उत्साहित करने लई सूबा सरकारां ते MSME दी भाईवाली नाल विशेष पैकेज दिते जाणगे। किसानों नूं डिजिटल और हाईटैक सेवावां मुहैया करवाउण लई PPP मॉडल तहत योजना की शुरुआत की जाएगी। सरकारी खरीद विच तेजी लियाउण लई ऑनलाइन ई-बिलिंग सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। जीरो बजट खेती और कुदरती खेती समेत आधुनिक खेती और कीमतां दे प्रबंधन ते जोर दिता जाएगा। रेलवे वालों छोटे किसानों ते उद्यमियों लई खेती उत्पादों की ढोआ ढुआई नूं होर सुखाला बनाया जाएगा। साल 2022-23 दौरान डिजिटल पेमेंट ईकोसिस्टम लई माली समर्थन जारी रहेगा। डाकखानियां विच ATM की सहूलत नूं विकसित किया जाएगा। देश के 1.5 लाख डाकखाने कोर बैंकिंग नाल जुड़नगे। डिजिटल अर्थचारे नूं हलाशेरी देने लई डिजिटल करंसी लॉन्च की जाएगी। यह डिजिटल करंसी ब्लॉकचेन ते आधारित होगी, जिसनूं RBI वालों लॉन्च किया जाएगा। वर्चुअल डिजिटल सोमिया तो होने वाली आमदन के 30% टैक्स लगेगा। आत्मनिर्भर भारत योजना तहत 16 लाख ਅਤੇ मेक इन इंडिया तहत 60 लाख नौकरियां दित्तियां जाणगीਆਂ। आउंदे 5 सालों दौरान रोजगार के नवे मौके पैदा करने लई उपराले किए जाणगे। खजाना मंत्री ने कहा कि सरकार महिला शक्तिकरण लई वचनबद्ध है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी वर्गियां नवीं स्कीमां लागू करने दे नाल पोषण 2 स्कीम के दायरे नूं वधाउंदे होए इस नूं नवे रूप विच पेश किया जाएगा। कोरोना काल के दौरान टीकाकरण मुहिम की रफ्तार का जिक्र करदियां केंद्रीय खजाना मंत्री ने कहा कि सबका प्रयास के नाल देश एक मजबूत विकास की राह ते अगे वधना जारी रखेगा। कौमी डिजिटल हैल्थ सिस्टम लई एक नवा प्लेटफार्म लिआंदा जाएगा। मियारी मानसिक सेहत सलाह ते देखभाल सेवावां लई कौमी टैली मैंटल हैल्थ प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। 23 टैली मैंटल हैल्थ सेंटरों का एक नैटवर्क स्थापित किया जाएगा। रक्षा खेत्र में मेक इन इंडिया लिए 68% हिस्सा अगले माली साल दौरान रखा गया है। खजाना मंत्री ने कहा कि सरकार हथियारबंद फौजां में आत्मनिर्भर प्रोग्राम नूं लागू करने लई वचनबद्ध है। उन्होंने दस्सिया कि माली वरे 2022-23 लिए रखे गए पूंजी खरीद बजट का 68% हिस्सा घरेलू उद्योग लिए रखा गया है। पिछले माली वरे दौरान यह 58% सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साल 2022-23 का बजट 100 साल की भयानक आफत दरमियान विकास का विश्वास लेके आया है। यह बजट अर्थचारे नूं मजबूती देने दे नाल आम मनुख लई अनेकां नवे मौके बनावेगा। इस बजट नाल मूल ढांचा विकास के नाल रोजगार के नवे मौके बनणगे। नवे बजट बारे अपने बयान में नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बजट का महत्वपूर्ण पहलू गरीब का कल्याण है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों की भलाई लई अहम फैसले लए गए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आधुनिक इंटरनेट कनैक्टिविटी ते भी खास जोर दिता गया है। उन्होंने कहा कि बजट के प्रबंधों नाल पूंजीकारी दीआं संभावनावां वधणगीਆਂ। उन्होंने इस बजट नूं लोकपक्षी ते विकासशील बजट करार दिता। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवे साल के बजट का हर पासे स्वागत होया है।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਭਰੇ ਗਏ। ਆਦਮਪੁਰ ਰਾਖਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਗਏ। उधर फतेहगढ़ चूड़ियां विधान सभा हल्के तो कांग्रेसी उम्मीदवार तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने नामजदगी पर्चा दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दीदार सिंह पट्टी ने फतेहगढ़ साहिब हल्के तो नामजदगी पर्चे दाखिल किए। जिक्रयोग है कि भलके पंजाब विच नामजदगी पत्रां की जांच की जाएगी ते 4 फरवरी तक नामजदगियां वापस लईआं जा सकणगीआं। खबरां दे बुलेटिन साडी दर्शक RNU DDK जलंधर के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल ते भी वेख सकते हैं। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।